सीधा जा रहा हूं एमएस बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब आवाज आ रही है आपको? बिट्टा साहब, ऐश्वर्या कपूर बोलता है, आवाज आ रही है बाजी? आपकी आवाज कट रही है, मेरी आ रही है, तो मुझे ओके करो। मैं बिल्कुल बाजी, ताड़ी ओके है, तुसी ऑन एयर हो, आवाज ओके, मैं तुहानू ओके कह रहा बिल्कुल। पूछता भारत, तुसी लाइव हो, मैं कह रहा हूं बिट्टा साहब। मैं एक बात आपको जी देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था आज की बिल्कुल क्लियर कट है टेररिज्म के खिलाफ, चाहे यूपी हो, हिंदुस्तान हो, दिल्ली हो, कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी कि हालात को खराब करने की कोशिश करें। और मैं एक आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हाँ जी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर अस्थाना जी, जो सूरत के कमिश्नर रहे, जो टेररिज्म को, जो लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर कोई ये सोचे कि मैं वाकया करके चले जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कुछ भी वाकया होने से पहले पुलिस ने उसको दबोचा है। आपने लखनऊ में देखा होगा, लखनऊ के अंदर जो प्लानिंग थी आतंकवादियों की, 15 अगस्त, अयोध्या, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट, कितनी बड़ी प्लानिंग थी पुलिस की कामयाबी। और दिल्ली के अंदर भी चाहे इंटेलिजेंस इनपुट होगा या दिल्ली का स्पेशल सेल होगा, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो पुलिस कमिश्नर है केपीएस गिल की तरह, दिल्ली के अंदर वाकया नहीं होने देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं इनके अनुभव को जानता हूं। दिल्ली पुलिस पूरी इस मामले को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म नाम की कोई चीज दिल्ली के अंदर नहीं है। लेकिन बिट्टा साहब, जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, जो दुनिया कह रही थी उनके देश में हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कह रहा था, ये तालिबान है और ये दिक्कत क्या है, ये हर जगह इस तरह की खुराफात करने की कोशिश करेंगे। आपको याद है वो तालिबान के प्रवक्ता जिसने कश्मीर का नाम लिया? जी बिट्टा साहब, भारत को तैयार रहना पड़ेगा और ज्यादा मजबूत। पहले और आज के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है जनाब। बिल्कुल है। क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर क्या टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया? क्या पिछले 7 साल के अंदर, मुझे कोई बताइए, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट, मुझे बताइए बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट, मुझे बताइए ट्रेनों के अंदर बम ब्लास्ट, क्या कोई वाकया हुआ? हमने, हमारे फोर्सेस ने कंट्रोल किया। और जहां जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, वो बिल्कुल क्लियर कट है। देखो, तालिबान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी इस देश के अंदर हालात खराब करने के लिए, पर हिंदुस्तान कभी पहल नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी, हम किसी को छेड़ते नहीं, वो छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राष्ट्र का, मैं छोटा सा एक भी व्यक्ति हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। हमें प्रधान साहब, आपने अपने आप इस आतंकवाद को झेला है, मैं आपको डिबेट में नहीं ला रहा, लेकिन 1-2 सवाल और पूछ रहा हूं। आपने खुद इस आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, आपने झेला है। मैं कह रहा हूं, जो लोग पूरे विश्व में, बेटा साहब सवाल सुन लो माड़ा, मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तालिबान को आज कहते हैं कि ये बदला हुआ तालिबान है। उनको अब मैसेज देना पड़ेगा ना, ये तालिबान कोई बदला हुआ तालिबान थोड़ी है, और जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका असर पूरे विश्व में होगा। वो ओसामा बिन लादेन का जवारी आ गया ना, बाहर निकल के वीडियो दे रहा है अल कायदा का, क्योंकि उसको लग रहा है कि तालिबान की सरकार आ गई मतलब अफगानिस्तान में, और बाहर आके सिर्फ 30 सेकंड और बोल रहा हूं बिट्टा साहब, वो कहता है कि अब समय है, हमारा दुश्मन छोड़ के भाग गया है, अब उसके घर में जाके मारो। ये जवारी कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। आप समझ रहे हैं पूरे विश्व पर कितना बड़ा एक खतरे का बादल मंडरा रहा है बिट्टा साहब, और ये लोग तालिबान की तरफदारी करते हैं। मैं बताता हूं, सुनिए, क्योंकि बात कट रही है, सुनिए। हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को खतरा है, पूरे विश्व। कहां यूनाइटेड नेशन, कहां है दुनिया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया कभी टेररिज्म के खिलाफ एक होगी? ये हिंदुस्तान तो मुकाबला कर लेगा। मैं आपको बताऊं, हम कोई तालिबान या ये झगड़े में हम पढ़ना नहीं चाहते, पर हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। पर दुनिया कहां खड़ी है? पूरे विश्व को एक होना चाहिए। आज उन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा किया, फिर आगे। क्या ये पुराने इतिहास के पन्नों, खूनी पन्नों को खोलना चाहते हैं? दुनिया को एक होना पड़ेगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है,
जी अपने फौजों को वापस भेज करके, हथियार छोड़ करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका को चाहिए था कि पूरे विश्व को एक करता, हिंदुस्तान को भी जोड़ता और वहां पे कंट्रोल करते। पहले यह चीज होनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल बिट्टा साहब, 1 मिनट और रहो, मैं अपने बस पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछ रहा हूं बेटा साहब, सारा पैनल मेरे साथ है। संगीत रागी जी जुड़ रहे हैं, विशाल मिश्रा से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। विशाल मिश्रा जी हैं, धर्मवीर चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी हैं, मैं तो इन्हें कांग्रेस का नेता कहता हूं। सैयद जरीन है, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। धर्मवीर चौधरी जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये सारे राजनेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बेटा साहब, आपसे आखिरी सवाल, मेरे को पता आपको जाना, आपसे आखिरी सवाल ये है, आज दुनिया, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात सुनिए, ये कर रहे हैं सारी वोट बैंक की पॉलिटिकल पार्टियां, याद रखिए बेटा साहब, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस देश को बहुत बड़ा नुकसान करेगी। वो कहते हैं ना, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते। वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी, क्या कहते थे, कहनी है बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी वोट बैंक की खातिर ये गंदी राजनीति करती हैं, ये देश को तबाह करना चाहती हैं, ये तलवानियों की मदद करती हैं, ये ISI की मदद करती हैं। पूछना चाहता हूं इन पॉलिटिकल पार्टियों को, क्या किस तरीके से सरहदों पे हमारे जवान मौत का कफन बांध के आपकी ड्यूटी निभाते हैं, कभी उनको गए क्या, कहीं परिवारों के घर पे गए? ये तो लाशों पे राजनीति करते हैं, ये तो आतंकवाद पे राजनीति करते हैं।